शांति। आज की तारीख 12 सितंबर 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मूल्य 19/3/88 की। आज की अव्यक्त मुरली की पॉइंट है, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हो। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, तुम स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा तो स्वतः ही प्रत्यक्ष फल का अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल का अर्थ ही है कि खुशी और शक्ति। जो कर्मयोगी आत्मा होगी वह खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव करेगी। कर्म करते चलेगी, फल की चिंता नहीं करेगी। कर्म का फल तो देने वाला स्वयं परमात्मा तो बैठा ही है, जो बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाला है। अभी अभी कर्म किया और कर्म करते ही खुशी और शक्ति का अनुभव किया। कर्म करते हुए खुशी और शक्ति का अनुभव करना है। खुश रहकर, आनंदित रहकर कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, शक्ति भी बढ़ती रहेगी, दोनों का अनुभव होता रहेगा और कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहेगा। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यह कर्म तो मैंने किया, मैंने यह सेवा की, तो इसके बदले मेरी वाह वाह हो, मेरी तारीफ हो, प्रशंसा हो, लोग मुझे अच्छा कहे। तो यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका प्रत्यक्ष फल देने वाला स्वयं परमात्मा तो बैठा ही है। कर्मयोगी तो वही कहलाता है जो कर्म करता है तो साथ साथ खुशी और शक्ति का अनुभव करे। ऐसी कर्मयोगी स्थिति में स्थित रहकर हमें इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलना है। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश होकर अपने तरफ आकर्षित करती है। मतलब कि जब भी हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तभी इस कर्म भोग को हमें कर्म योग में परिवर्तन करना है। साक्षी होकर कर्म भोग भोगवाने वाली आत्मा ही अष्टरत्न विजयी आत्मा कहलाती है। इसके लिए हमें बहुत समय देह से न्यारे होने का अभ्यास होना चाहिए। देह अभिमान तो बिल्कुल ही आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देह का भान आया तो सेकंड में कर्म भोग पर पराजय हो जाएगी, सर्वशक्ति संपन्न नहीं बन सकेंगे।
यह वस्त्र दुनिया की या माया के किसी भी आकर्षण से खींचा हुआ नहीं होगा। यह देह का वस्त्र, तभी इसको हम सहज ही उतार पाएंगे, वरना देह के इस अभिमान में हम फंसते जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनना है। मतलब कि यह जो नई दुनिया स्थापन होने वाली है, उसके लिए परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया हुआ है। हम इस नई दुनिया सत्युग के स्थापन में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो हुए ना हम भी निर्माण चित्त। जब निर्माण चित्त बनेंगे तभी सर्व का मान प्राप्त कर सकेंगे। यही महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा की मुरली का यह वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओम शांति।